हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12 क्लास 100 मार्क्स हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर के जितने भी लेखक हैं उन लेखकों का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के व्यू से। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इससे ही अच्छे मार्क्स भी उठाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ गद्य खंड के चैप्टर के लेखक का परिचय, ओके। और सेकेंड वीडियो में मैं लाऊंगा पद खंड के लेखक के यानी कवि के जीवन परिचय का वीडियो, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है बातचीत। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। जिनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844 में हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हो गया था, ओके। 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। आगे देखते हैं कि इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका निवास स्थान था, जिसको अभी प्रयागराज में चेंज कर दिया गया, ओके। चलिए इनकी माता का नाम देख लेते हैं। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी, ओके। चलिए अब जानते हैं उसने कहा था। उसने कहा था जो हमारा चैप्टर है, तो ये दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। तो इनके राइटर है यानी लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके राइटर है। और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जयपुर है, तो वही जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये मूल निवासी थे कहाँ? गुलेर ग्राम के। कहाँ के मूल निवासी थे? तो गुलेर ग्राम के यानी गुलेर गांव का निवासी थे, मूल निवासी। और जिला कांगड़ा, और जो जिला कांगड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ओके। जिला कांगड़ा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था इनके पिताजी का? पंडित शिवराम। तो आशा करता हूँ कि आप उसने कहा था चैप्टर के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय अच्छे से जान गए हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं अब हम संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हो गया था। और चलिए इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से कि इनका जो जन्म स्थान है वो सिताब दियारा है। क्या है? सिताब दियारा गांव है, ठीक है ना। और ये पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर बिहार के सारण जिला तक, ओके। उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर बिहार के सारण जिला तक ये फैला हुआ है, जो सिताब दियारा है, ठीक। तो एक तरह से ये उत्तर प्रदेश के और बिहार के भी हुए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में और डिटेलिंग कि क्या है। कि इनके बचपन का नाम बाउल था। ये एग्जाम में पूछता है कि बाउल किनके बचपन का नाम था, या जय प्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, ओके। तो बाउल है, ओके, ध्यान रखिएगा।
आगे है इनकी माता सॉरी इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी और माता का नाम है फूल रानी और पिताजी का नाम है हर्षु दयाल। ओके, ध्यान रखिएगा इस बातों को कि इनके बचपन का नाम बाउल है, पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, माता का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हर्षु दयाल है। ओके, चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर। ओके, तो अर्धनारीश्वर के बारे में जान लेते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ओके, 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हो गया था। ओके, 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था। और चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो सिमरिया जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है। ओके, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। चलिए और इनकी पत्नी का नाम जान लेते हैं कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। और इनके माता का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। ओके, तो आप लोग समझ गए कि इनके माता जी का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ओके, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ओके, अब अगला चैप्टर है 5 नंबर रोज। चैप्टर का नाम है रोज और रोज चैप्टर के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञे। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञे और इनको शॉर्ट में अज्ञे जी भी कहा जाता है। ओके, अज्ञे जी इनको शॉर्ट में एकदम कहा जाता है। अज्ञे जी बोलिएगा, एकदम सच्चिदानंद का ही जिक्र होगा। ओके, और इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हो गया था। इनका निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987 में। ओके, और इनका जन्म स्थान देख लीजिए। इनका जन्म स्थान है कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ओके, और कौन से जगह में? कुशीनगर के कसया जगह पर इनका जन्म हुआ था। चलिए इनकी माता जी का नाम जान लेते हैं। इनकी माता जी का नाम है वयंती देवी। इनकी माता जी का क्या नाम है? वयंती देवी। ओके, वयंती देवी और पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर 6 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र। तो सभी को पता है कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 28 नवंबर 1907 को हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और चलिए इनके निधन के बारे में जान लेते हैं कि इनका निधन कैसे हुआ था। तो देख लीजिए कि इनका निधन 22 मार्च 1931 को 22 मार्च 1931 को हुआ था। और कब हुआ था? तो शाम को 7:33 में लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी देकर इनका निधन हो गया था। ओके, यानी ये शहीद हो गए थे। भगत सिंह शहीद हुए थे। ओके, इनका निधन या मृत्यु नहीं हुआ था, ये शहीद हुए थे क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी में थे। और 22 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे क्या है कि इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान देख लीजिए कि जन्म स्थान है बंगाचक नंबर 105। बंगाचक नंबर 105 और गुगलेल ब्रांच के थे। ये कौन से ब्रांच के थे? गुगल ब्रांच के थे और जो वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? लायलपुर पाकिस्तान में ये पड़ता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म स्थान है बंगाचक
बंगाचक नंबर 105, गुगैल ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर, पाकिस्तान में। ओके, चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी माता का नाम, तो देख लीजिए, इनकी माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ओके, माता का नाम विद्यावती देवी, सॉरी विद्यावती सिर्फ। ओके, यानी मैंने सर्च किया तो यानी किताबों में खोजा तो सिर्फ विद्यावती था, तो विद्यावती, और पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, 7 नंबर है कि ओ सदा नीरा। ठीक, ओ सदा नीरा कौन लिखे? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, जगदीश चंद्र माथुर। और अगर आपको इन चैप्टरों का समरी जानना है, जो भी चैप्टर इसमें आएगा, 13 चैप्टर का अगर समरी जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर देख लीजिए। वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी क्लास 12th के नाम से। ओके, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारा समरी, सारा चैप्टर का समरी पढ़ लीजिए। उसका ऑब्जेक्टिव भी वहीं मिल जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं पर मिल जाएगा। ओके, और मैंने अपने समरी वाले वीडियो में बताया कि सदा नीरा, जो सदा नीरा है, ये किस नदी को कहा जाता है, तो वहाँ पर मैंने बताया है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि सदा नीरा किस नदी का नाम है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया वो सदा नीरा, और इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 को। 14 मई 1978 को इनका निधन हो गया था। ओके, 14 मई 1978 को। और इनका जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको अगर इन चैप्टरों का समरी जानना है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी क्लास 12th, वहां से आप सारी चीज़ पढ़ सकते हो। ओके, हिंदी का 12th क्लास का सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। अगला चैप्टर है सिपाही की माँ, जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए और आगे जानते हैं इनके बारे में। चलिए कि जो इनका जन्म है, इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ, और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 में, 3 दिसंबर 1972 में इनका निधन हो गया था। जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, और निधन 3 दिसंबर 1972 में इनका निधन हो गया था। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे इनका जन्म स्थान देख लीजिए, जंडी वाली गली, अमृतसर और पंजाब में। ओके, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म स्थान है। ओके, चलिए इनके बचपन का नाम थोड़ा जान लेंगे कि इनके बचपन का नाम जान लेते हैं कि इनका बचपन का जो नाम था मदन मोहन गुगलानी था। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। ओके, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं मदन मोहन गुगलानी, या मदन मोहन गुगलानी किनके बचपन का नाम था, तो आप उसमें आंसर मोहन राकेश टिक आउट कीजिए। ओके, चलिए इनकी माता का नाम है बच्चन कौर। इनकी माता का नाम है बच्चन कौर, और इनके पिताजी का नाम है करमचंद गुगलानी। ठीक, क्या नाम है? करमचंद गुगलानी। और इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे। क्या थे? पेशे से एक वकील थे, और इनके पिता का नाम है करमचंद गुगलानी। ओके, करमचंद गुगलानी इनके पिताजी का नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, जो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। नामवर सिंह के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए एकदम। और इनका जन्म 28 जुलाई 1927 में, 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ था। और नामवर सिंह का निधन 4 मई, इनका जो नामवर सिंह है उनका निधन 4 मई
2018 में हुआ था। ओके, 4 मई 2018 में इनका निधन हो गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, 4 मई 2018 में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में कि इनका जन्म स्थान जियनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ओके, जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी जन्म स्थान है। और इनकी माता का नाम था वागेश्वरी देवी। क्या नाम था? वागेश्वरी देवी। और पिता का नाम था नागर सिंह, और वो एक शिक्षक थे। ओके, और इनकी माता का नाम था वागेश्वरी देवी और इनके पिताजी का नाम था नागर सिंह। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, और नागर सिंह एक शिक्षक थे। चलिए 10 नंबर चैप्टर देख लेते हैं। 10वां चैप्टर है जूठन। ओके, 10वां चैप्टर है जूठन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। और जूठन के लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के चैप्टर थे जूठन चैप्टर के राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 में। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 में इनका जन्म हुआ था। ओके, 30 जून 1950 में। ठीक, चलिए इनके बारे में और आगे जान लेते हैं। और इनका निधन जो हो गया था, इनका निधन हुआ था 17 नवंबर 2013 में। 17 नवंबर 2013 में इनका निधन हो गया था, 17 नवंबर 2013 में। और इनका जन्म स्थान था बरला, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश। ठीक, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर माता का नाम है मकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। ओके, मकुंदी देवी और छोटन लाल, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी माता का नाम है मकुंदी देवी और पिताजी का नाम है छोटन लाल। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर चैप्टर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या चैप्टर का नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर के राइटर है मलयज। ठीक, ध्यान रखिएगा, मलयज है। और इनका मूल नाम था भारत जी श्रीवास्तव। ओके, इनका मलयज का मूल नाम था भारत जी श्रीवास्तव। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज जी का मूल नाम क्या था? तो भारत जी श्रीवास्तव, या भारत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम था? तो मलयज का था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इनका जन्म 1935 को हुआ था और इनका निधन 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। निधन जन्म 1935 में हुआ था और निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। जन्म 1935 और 26 अप्रैल 1982 में निधन हो गया था। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कि जन्म स्थान महुई। ठीक है ना, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इनकी माता का नाम है प्रभावती। इनकी माता का नाम है प्रभावती और इनके पिताजी का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक, माता का नाम है प्रभावती और पिताजी का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर है तिरिच। ठीक, तिरिच है 12 नंबर और इनके लेखक है उदय प्रकाश। ठीक, उदय प्रकाश इनके लेखक है। तिरिच है 12 नंबर चैप्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं कि लेखक का जन्म है 1 जनवरी 1952 को। ठीक, 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। ओके, और इनका जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। ओके, सीतापुर और अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे है माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। गंगा देवी माता का नाम, प्रेम कुमार सिंह पिताजी का नाम। ओके, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है शिक्षा। अगला चैप्टर है शिक्षा। शिक्षा लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा चैप्टर लिखा गया है और इनका पूरा नाम था जद्दू
जद्दू कृष्णमूर्ति। ओके, यहाँ पर दो ठो द है, एक आधा द, एक पूरा द में बड़ी ऊ की मात्रा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ओके, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 12 मई 1895 में हुआ था। 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 में। ठीक, 1986 में 17 फरवरी 1986 में इनका निधन हो गया था और निधन हुआ था कैलिफोर्निया के कारण हो गया था। कैलिफोर्निया के कारण, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली। ठीक, मदनपल्ली में इनका जन्म हुआ था और मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ओके, और इनकी माता का नाम है संजीवम्मा। ठीक, इनकी माता का नाम है संजीवम्मा और पिता का नाम है नारायण जिद्दू। ठीक, नारायण जिद्दू इनके पिताजी का नाम है और इनकी माता का नाम है संजीवम्मा। ठीक, तो ये पदखंड का आपका चैप्टर एंड हो गया है। चैप्टर के लेखक का परिचय, ठीक है ना, 13 ही चैप्टर है पदखंड में और उन सभी चैप्टर के लेखक का परिचय, जीवन परिचय समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में मैं पदखंड का लाऊंगा। ठीक है ना, तो पदखंड का लाऊंगा तो उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, एकदम फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर एकदम फ्री में पीडीएफ मिलेगा और फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में पढ़ाई मिल रहा है, एकदम सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।